तो आज हम बात करते हैं कि गीता रामायण में जो भक्ति है उसको राम जी ने कैसे डिफाइन किया है। उसको नवधा भक्ति कहते हैं। राम जी जंगल में जाते हैं और जब उनको वनवास हुआ होता है तो वो शबरी जी से मिलते हैं। तो जब वो शबरी जी से मिलते हैं तो शबरी जी पुराने जन्म की योगिन ही थी। और वो हाईएस्ट लेवल के, तो उन्हीं को वो ज्ञान वो देते हैं कि वो 7 तरह, वो 9 तरह की भक्ति क्या है। भक्ति कहूँ तो है पाही, सावधान सुन धर्मन माही। तो वो उनको कह रहे हैं कि मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बता रहा हूँ, उसको मतलब केयरफुल होके सुनो। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है तो उससे पहले वो अलर्ट कर रहे हैं कि आप उसको सावधान होके सुनो। तो शबरी जी की कहानी ये है कि पिछले जन्म में भी सन्यासिन, मतलब ये एक राजकुमारी या प्रिंसेस थी। तो इन्होंने बहुत तपस्या करती थी और इन्होंने वर मांगा था कि अगले जन्म में मैं करूपा बनूं ताकि मैं भक्ति के मार्ग पे चल पाऊं। तो जब राम जी उनको ये सुनाना शुरू करते हैं उससे पहले वो बोलते हैं, वो कहती हैं कि मैं अधम हूँ, मैं छोटी जाति की हूँ। और तो फिर राम जी उनको कहते हैं कि आप तो सबसे ऊंची जाति के हो, सुंदर हो, क्योंकि मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूँ। भक्ति का नाता है मेरा आपसे। तो फिर वो उनको वो भक्ति की बताते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो पहली भक्ति जो राम जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं संतों का संग करो। संतों का संग कैसे होगा? जरूरी नहीं है कि अब जब आपके जीवन काल में कोई भी आपको संत या सेंट अवेलेबल हो या कोई भी इस तरह के गुरु अवेलेबल हो, तो उनकी जो वानियां हैं अगर हम वो पढ़ते हैं तो वो उनका संग के बराबर ही है। तो प्रथम भक्ति सत्संग, संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो कथा है ये आपस में आप लोग गुणगान करो। ये दूसरी भक्ति, मतलब अपने में आपस में डिस्कस करो। ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अनाम। चौथी भक्ति मम गुणगान, करिए कपट तजी ज्ञान। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, तीसरी भक्ति। और कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना, चौथी भक्ति है। तो ईश्वर क्या है? और वो मतलब रामायण में भी अगर आप पहले बालकांड लेंगे तो उसमें स्टोरी से ज्यादा सत्संग और गुरु की महिमा ही गाई गई है। तो यही वो बोल रहे हैं कि तीसरी भक्ति में गुरु की सेवा, क्योंकि गुरु ही ज्ञान देने वाले हैं। तो राम जी भी कह रहे हैं कि गुरु की सेवा आपको वो करनी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास है मेरे मंत्र को जो जप जो जप करना है, वही पांचवी भक्ति, ये ही वेदों में भी प्रसिद्ध है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो है छठदम सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। इंद्रियों को जो रोकने का साधन है उसको, वो आपको बहुत कर्मों से बचाएगा। तो दम का साधन कहते हैं जब इंद्रियों और मन का इकट्ठा हम साधन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आंख बंद करते हैं, तो उसे दम का साधन कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बहुत से कर्मों से बचा लेता है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो या अपना टाइम सत्संग और ध्यान में लगाते हो तो ये आपको बहुत अलग अलग तरह के कर्मों से बचा लेता है, मतलब संसार में जाने से रोक लेता है। और विरक्त होना, कर्म कांड के कर्मों के फलों से मन में, मन मतलब अगर सत्संग में लगेगा तो वो संसार में नहीं जुड़ेगा। और सज्जन के धर्म में वर्तना। सज्जन का धर्म क्या है? 5 पापों से बचना, झूठ चोरी नशा हिंसा। तो ये वो कह रहे हैं कि जो छठी भक्ति है वो आपका दम, दम मतलब इंद्रियों और मन का जो इकट्ठा साधन होता है उसको दम कहते हैं। जो कि आप ध्यान में जब बैठेंगे तो मन और इंद्रियां आंखें बंद करके एकांत प्लेस पे जब बैठ रहे हैं तो हम इंद्रियों को भी कंट्रोल कर रहे हैं और मन को भी कंट्रोल करके बैठ रहे हैं। तो उससे आप बहुत तरह के और कर्मों से बच जाओगे। अगर आपने अपना अपना टाइम इधर लगाया तो आप संसारिक कर्मों से बच जाओगे। और वो कह रहे हैं कि निरंतर सज्जन धर्म, कि सज्जन के धर्म में निरंतर अपने आप को लगाओ। तो ये भक्ति के साथ साथ आपका बिहेवियर कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर वो बोल रहे हैं सातवीं मम मोहे, सातम सम मोही मन जग देखा, मोते संत अधिक कर ले। अब वो राम जी क्या कह रहे हैं कि संत मेरे से भी बढ़कर हैं। तो जो आपको उस टाइम ज्ञान दे रहे हैं या जो अवेलेबल हैं या जिन्होंने अपने आप को ईश्वर से मिला दिया है, वो मुझसे भी अधिक हैं।
सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप देखना और संतों को मुझसे भी अधिक देखना। जिसने आ, समाधि प्राप्त कर ली या ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो वो सब प्राणियों को में ईश्वर को देख पाएगा, सब प्राणियों में ईश्वर का रूप है, वो ये एक्सपीरियंस कर पाएगा। हम बोलते हैं ना सब में भगवान को देखना चाहिए, ये हम थ्योरी की बात करते हैं, लेकिन जिसने मेडिटेशन करके सब प्राणियों में, नाउ ही हैज एक्सपीरियंस दिस, वो एक्सपीरियंस से वो बोल रहा है। नौवीं भक्ति सबसे, अब जिसने ईश्वर को पा लिया तो उसके मन के जो भी कपट या जो भी मैल थी वो खत्म हो गई। तो अब कोई वो कह रहे हैं जिनको नौवीं भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में ना हर्ष और ना दीनता लेकर मेरा भरोसा दो। अब जिनको ईश्वर अचीव ही हो गए तो उनके मन की मैल तो चली ही गई। तो इसके बाद जो वो बोल रहे हैं, नवम एकु जिन्हें कोई नारी पुरुष सच्चराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ हो। वो उनको कह रहे हैं कि नौ में से अगर किसी को एक प्रकार की भी भक्ति वो अवेलेबल है या करता है, नौ भक्ति में जो एक भी प्रकार स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, वह भामिनी, भामिनी का मतलब सुंदर स्त्री, वह मुझे अतिशय प्यारा है। तो वो शबरी जी को ये भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। तो उसमें वो बता रहे हैं कि 1 2 3 4 5, और वो कह रहे हैं एंड में कि इनमें से जो एक भी प्रकार की भक्ति दृढ़ होके करता है वो मुझे अति प्यारा है। तो जो ये भक्ति का मार्ग है, इसमें चलने के लिए ये रामायण में ये लिखा। तो गीता में भी वो जाएंगे तो वो कहते हैं निरंतर मेरा ध्यान कर, आसक्ति को त्याग कर, तो अटैचमेंट को त्याग कर, ये भक्ति है। अब उस दिन क्वेश्चन आया ज्ञान और प्रेम। भक्ति के लिए प्रेम अनिवार्य है, प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, इतने जन्मों से हमारी प्रोटेक्शन की, उनके लिए प्रेम, और गुरु के लिए प्रेम, कि जो जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हम इस भव सागर से, हम इस संसार से कैसे पार हो सकते हैं, उनके लिए प्रेम बहुत अनिवार्य है। लेकिन प्रेम जब होगा तो फिर वो ज्ञान का रास्ता गुरु या ईश्वर अपने आप आपके लिए खोल दे। तो प्रेम तो होना ही है। बिना प्रेम के, कबीर जी कहते हैं, बिन प्रेम के भक्ति जैसे निज दिन मतलब कि बिना प्रेम के जो भक्ति है वो ढकोसला है। अगर प्रेम नहीं है भक्ति में तो वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति में प्रेम तो है ही है, लेकिन चलने का रास्ता वही है, एक ही रास्ता है, और वो ज्ञान फिर आप तक अवेलेबल होता है। कोई भी, जितने भी संत हुए हैं, चाहे मीराबाई हैं या स्वामी राम तीरथ हैं या जितने भी और भी वो हुए हैं, वो सब इसी रास्ते पे चलकर पहुंचे। और वो रास्ता ज्ञान का है कि पहुंचना कैसे, वो नॉलेज। लेकिन प्रेम तो प्री रिक्विजिट होगा ही। जिसको प्रेम होगा उसके लिए सारे रास्ते खुद ही खुल जाएंगे, उसको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो प्रेम होना चाहिए। अब मीराबाई के केस में भी उनको बचपन में जब बोल दिया गया कि भगवान कृष्ण तुम्हारे पति हैं, तो उनका इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया कि वो उससे बियॉन्ड सोच ही नहीं पाई। और फिर उनको क्या हुआ, उनको गुरु मिले, पास से उनको पता चला और फिर उन्होंने वो फॉलो करा वो पाठ। तो प्रेम भी बहुत अनिवार्य है। अब भक्ति क्या कहेंगे, भक्ति, अब वो कह रहे हैं कि जिसका जीव जिस आगे तिस आगे धरिए, गुरु नानक देव जी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जिसका जीव ईश्वर का जीव है उसके आगे पूरा समर्पण। समर्पण कैसे, मन बुद्धि से नहीं, सारे शरीर खत्म हो गए, सब कुछ अर्पण कर दिया, वो है भक्ति। तो भक्ति अंदर चलना, ईश्वर की तरफ चलना ही भक्ति है। और ये बाहर में नहीं होगी, ये अंदर में ही करनी पड़े। तो ईश्वर की तरफ चलना है। अब ईश वो कहते हैं कि भक्ति सेवा है। तो सेवा कैसे करेंगे, उनके पास तो सभी कुछ है, उनको क्या देंगे। तो हम उनका अंश हैं, अगर हम उनकी तरफ चलते हैं, हम उनको हम अपने को उनमें मिला देते हैं, तो यही भक्ति है, यही भक्ति है। और अगर वो अगर हम सारे यूनिवर्स में देखें, तो जो हमें प्रकृति है वो भी भक्ति का ही वो संदेश दे रही है कि एक चीज अपने आप को मिटा देती है दूसरी चीज के लिए, बिना किसी स्वार्थ भाव, ये भक्ति है।
कि जैसे प्लांट मिनरल्स और वो लेता है, पानी लेता है सॉइल से और फूड प्रोड्यूस करता है, और फूड प्रोड्यूस करके वो मतलब सब प्राणियों के लिए वो अवेलेबल करा देता है। उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसने नेचर से चीजें ली, फूड प्रोड्यूस कर दिया और वो दे दिया। तो ये जो गिविंग वाला एटीट्यूड है नेचर में, कि खुद को ही मिटा के वो दूसरे को उसमें कर देना बिना किसी स्वार्थ भावना के, ये भक्ति का ओरिजिनल। तो हमें किसको देना है? ईश्वर को, अपने आप को समर्पण। अब गुरु की सेवा कैसे की जाए? बहुत जगह सेवा का बहुत महत्व। तो सेवा, जिसको हम जिसकी सेवा करना चाहते हैं, सेवा से उसको सुख लगना चाहिए। तो सुख कैसे? कि उनके आदेश में अगर हम अपने आप को रखेंगे, अगर वो कह रहे हैं कि 3 टाइम सत्संग करो, ध्यान करो, तो ये गुरु की सेवा है। तो इस तरीके से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो प्रेम अनिवार्य है, बिना प्रेम के, ईश्वर को बिना प्रेम किए हम उस राह पे नहीं चल पाए। तो प्रेम तो है ही, क्यों? मतलब वो होना ही चाहिए कि भाई, जिन्होंने हमें इतने जन्मों तक वो करा है, हमेशा सपोर्ट करा है, तो और जन्म दिया है, उसके बाद हम सारी चीजें भोग रहे हैं। एक राजा होता है, तो वो जंगल में जाता है, तो वहां देखता है कि एक बच्चा है छोटा सा, और वो छोटा सा बच्चा भक्ति कर रहा है। तो राजा बड़ा वो होता है कि ये इतना छोटा सा बच्चा भक्ति कर रहा है, वो कहता है, उसको दया आती है उस पे, तो वो बच्चे को कहता है कि तुम मेरे घर चलो, तो मेरे महल में चलो, मैं जो खाऊंगा मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं जो जैसे रहूंगा तुम्हें रखूंगा, तुम यहाँ से चलो। तो वो बच्चा मना कर देता है, कहता है नहीं, मेरा मालिक तो आपसे भी बहुत बढ़िया है। वो खुद कुछ नहीं खाता, हमें खिलाता है। वो खुद कुछ नहीं पहनता, हमें पहनाता है। तो मैं तो उसी के पास उनकी ही भक्ति करूंगा, मैं आपके साथ नहीं चलूं। तो जितने हमारे संसारिक रिश्ते नाते या कमिटमेंट्स है, वो टेम्पररी है, वो इस बॉडी की हैं। और जो हमारे साथ जन्मों जन्मों से हैं, वो ईश्वर है। और जो इस जन्म में हमारा मार्गदर्शक कर रहे हैं, या संत हैं जिन्होंने रास्ता दिखाया करोड़ों लोगों को उन तक चलने का, तो उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। ब्रह्म, अब इसके 1-2 सेशंस के बाद हम गीता का श्लोक ट्रांसलेशन 1 बाय 1 शुरू कर देंगे। मतलब मे बी नेक्स्ट, या अगर कुछ बचा होगा तो ठीक है, नहीं तो वो कर देंगे हम नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम श्लोक बाय श्लोक ट्रांसलेशन शुरू करें। तो वो कह रहे हैं, ब्रह्म या परमात्मा किसे कहते हैं? वो फिर आगे बोल रहे हैं, झूठे सच जाही बिना, जिमी भुजंग बिन रज पहचाने। जैसे अंधकार में अगर कोई रस्सी पड़ी है और हमें नजर नहीं आ रहा, तो वो हमें सांप की तरह प्रतीत होती है, तो डर जाता है इंसान। वो क्यों, वो भ्रम क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वो ना वहां सांप था, ना कुछ और था, वो अंधकार के कारण वो भ्रम पैदा हुआ। तो वो कह रहे हैं कि जिसको जानकर सारा संसार झूठा प्रतीत होगा, वही ईश्वर है। तो जिस तरह के जागने में अभी हम हैं, वो भी एक स्वप्न है। जैसे जब हम स्वप्न में होते हैं, तो जब हम जागते हैं तभी एहसास हो पाता है कि ये स्वप्न है। जो भी दुख सुख, या हमें जो सिचुएशन हमारी स्वप्न की होती है, जो भी हम फील कर रहे होते हैं, तब तक हमें वो असलियत ही लग रहा होता है, जब तक हम जागते नहीं हैं। तो वो जो प्रेजेंट स्टेट हमारी है अभी, वो भी एक जागने की तरह है। जब हम हायर लेवल पर जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये भी जो अभी स्टेज है, ये भी एक सपना ही है। तो जैसे शिव जी पार्वती जी को बताते हैं रामायण में कि सुनो मत मेरा, सकल जग सपना, सकल जग सपना, एक हरि भजन, सत्य सिर्फ हरि भजन है, बाकी सारा जग सपना है। तो ये अभी नहीं रियलाइज होगा, अगर इससे हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएंगे, तब रियलाइज होगा कि ये सपना है। तो वो कह रहे हैं कि जिनको जानकर ये जो संसार है, ये असत्य हो जाएगा या झूठ हो जाएगा, वही परमात्मा। जब आपको प्रकाश हो गया, अब वो जो रस्सी थी, वो सांप लग रही थी, जब प्रकाश हुआ, जैसे ही प्रकाश हुआ, तो वो हमें समझ में आ गया कि वो सांप था ही। हमारा जो भय था, वो था। तो जब हमारी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस हायर उसमें जाएगी,
तो हम देख पाएंगे कि जो अभी प्रेजेंट स्टेट है वो भी एक सपना है, एंड वी आर ऑल असाइंड अ रोल एंड वी हैव कम टू प्ले द रोल। असल में जो झूठ है उसे सत्य जानकर हम पकड़े हुए हैं। जिस तरह रात्रि में रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, भ्रम जब तक रहता है तब तक दुख है, यदि प्रकाश हो जाए तो सांप का भ्रम चला जाएगा। जैसे सपने का संसार जागने पे खत्म हो जाता है। स्वप्न की अवस्था में जीव कंठ में रहता है। उस अवस्था में जब तक जीव कंठ में रहता है तब तक स्वप्न का संसार सत्य मालूम होता है। जब जाग जाता है तो वह संसार नहीं रहता। जागृत का जागना भी मायामुखी है, वो भी असली जागना नहीं है। माया मुख जागे सभी, सो सुत कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिसी, सो जागा परवान। तो वो कह रहे हैं कि जिन्हों इस तरह जो जागता है उसी का सही जागना, जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसका यह संसार खत्म हो जाता है। तीन अवस्थाओं के ऊपर उठने पर ये जागना होगा। तो ये तीन अवस्थाएं कौन सी? गहरी नींद, जिसको हम सुपुष्टि कहते हैं, जिसमें हम ऑटोमेटिकली जाते हैं। फिर स्वप्न की अवस्था, ये हृदय में, डीप स्लीप में हम हृदय के लेवल पे होते हैं। फिर उसके बाद स्वप्न की अवस्था, इसमें हम कंठ के लेवल पे होते हैं। कंठ में अक्सर हम देखते हैं कि लोग सपने में बोल जाते हैं। और जागृत की अवस्था में हम आंखों के लेवल पे। इन तीन अवस्थाओं को जागृत स्वप्न और सुपुष्टि से ऊपर उठने पर यह जानने में आता है कि ब्रह्म या परमात्मा क्या है। परमात्मा की स्थिति नहीं रहती सो कुछ भी नहीं रहता। कबीर साहब, जब सृष्टि नहीं हुई थी, जब कुछ भी नहीं था, तब भी वह परमात्मा था। संसार में परिवर्तन होता रहा, परिवर्तनशील पदार्थ का विनाश होता है। हमारा शरीर भी परिवर्तनशील है, एक दिन यह शरीर भी नहीं रहेगा। जो उत्पन्न हुआ है वह विनाशशील है, जो विनाशी है वह परमात्मा है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, तद अपने आप, अपना आप ही उपाया, ना कुछ किछु करी दिखाया। तो वो कह रहे हैं उन्होंने अपने आप से आपको ही पैदा किया, मतलब पैदा नहीं, वो खुद से ही खुद हैं। और बिना कुछ के, बिना कोई चीज के उन्होंने सारा संसार बना दिया। अगर हम संसार के कोई भी प्राणी ले या साइंटिस्ट लें या कुछ भी लें, तो वो संसार की चीजों को लेके ही थर्ड प्रोडक्ट बना रहे। तो उन्होंने बिना किसी चीज के ये पूरा संसार बनाया है। अब जैसे हम बोलते हैं स्वयंभू या खुदा, स्वयंभू का अर्थ है खुद से हुआ, मतलब खुद से पैदा हुआ, उन्हीं, और खुद, खुद आया हुआ, जिसको कोई पैदा नहीं करने वाला। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब यही है कि वो अपने आप से खुद ही पहले के ही हैं। उनसे पहले कुछ भी नहीं था और उन्होंने बिना कुछ के ही सब कुछ कर दिया। ये जो पूरा संसार रचा है, तो उसके लिए उन्होंने कोई पहले से निर्मित प्रोडक्ट्स नहीं थे, उन्होंने खुद ही, ये उनकी पावर है। परमात्मा की इस कला को मिटा नहीं सकते। अब जैसे संसार की ही आप कोई चीज लीजिए, जैसे कोई लोग कहते हैं कि भगवान है, इसका क्या प्रूफ है? तो अगर आप संसार की कोई भी चीज लीजिए, पेन लीजिए, टेबल लीजिए, घर लीजिए, कपड़ा, आप कुछ, उसको बनाने वाला कोई है, कोई चित्र है, उसको बनाने वाला कोई है। तो ये संसार जो ऑटोमेटिकली चल रहा है, इतने सारे प्लैनेट्स सारे घूम रहे हैं, कभी किसी का टक्कर नहीं होता है, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, सारी सृष्टि बहुत प्रॉपरली चल रही है, इतने तरह के भिन्न प्रकार के फूल पत्ते, हर पौधे का पत्ता अलग है, मतलब फूल अलग है। तो ये क्या ऑटोमेटिकली हो गया? तो ये ईश्वर की रचना है। तो ये पूरे संसार को देखते हुए ही आप देख सकते हैं कि वो मतलब कितनी पावर है उस ईश्वर। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही तो वो है नहीं। तो इस संसार को अगर आप फील करेंगे, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, तो हर चीज के पीछे जो पावर है वो वही है। परमात्मा की इस कला को मिटा नहीं सकते। मृग तृष्णा की तरह ये संसार है। जैसे रेगिस्तान में जब गर्मी पड़ती है तो मृग को पानी में रेत का आभास होता है। उसे पानी के लिए मृग दौड़ता है, लेकिन पानी तो कहीं है ही नहीं, वह दौड़ते दौड़ते मर जाता है। इसी तरह मनुष्य को संसार के विषयों में सुख प्रतीत होता है, वह विषय सुखों के पीछे दौड़ लगाता है और अंत में असंतुष्ट ही संसार से चला जाता है। संतों का उपदेश है कि परमात्मा को जान बिना संसार चक्र में ही पड़े रहो। तो कितने जन्म हुए, कितने वो हुए पता नहीं, भगवान कृष्ण बार बार उसको कहते हैं कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं लेकिन मुझे सारे याद हैं। तो जो उनको नहीं जानता है, तो वो वही लाइफ डर
डेथ के साइकिल में ही पड़ा रहे, फिर जीरो से स्टार्ट, फिर सब कुछ। अगर इस चक्कर से बचना चाहते हो तो परमात्मा को जानो, केवल विचार में नहीं, प्रत्यक्ष करके जानो। तो वो जो ज्ञान है उसमें भी चार तरीके का ज्ञान की बात होती है। एक है श्रवण ज्ञान, जो सुनने से हो रहा। दूसरा है मनन ज्ञान, कि आपने जो सुना उसको फिर विचारा, एनालाइज किया, तो जिसको कहते हैं मनन किया। तो सुना हुआ आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उस पर विचारा है तो वो थोड़ी देर तक आपके दिमाग में टिकेगा, या आपने रिवाइज किया उसको। फॉर एग्जाम्पल, एक मिट्टी का घड़ा है, अभी उसको पकाया नहीं गया, तो आप उसको पानी, उसमें पानी डालिए, वो सारा पानी बह जाएगा और वो डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन वही घड़ा है जिसको आग में पकाया गया। तो मनन ज्ञान भी थोड़ी देर तक आपके, आपने जो सुना उसको दोबारा पढ़ा, या उसको मन में विचारा कि ये क्या था, एनालाइज किया, तो वो मनन है, चिंतन है। उसके बाद निधि ध्यान आसन। निधि ध्यान आसन, जो आपने सुना, एनालाइज किया, उसको अभ्यास में लाना, तो वो निधि ध्यान आसन। गीता में ये वर्ड आते हैं, ये वर्ड आता है। तो मनन, श्रवण, मनन, निधि ध्यान, और फिर तीसरा है परोक्ष, जब आपको एक्सपीरियंस से ज्ञान हो। तो पहले ईश्वर के बारे में श्रवण, मनन, फिर ध्यान, निधि ध्यान आसन, जो आपने पढ़ा उसका अभ्यास। केवल विचार से नहीं प्रत्यक्ष कर सकते। कोई भी रोगी केवल विचार में ही दवा को जानकर रह जाए तो उसका रोग दूर होगा? कि अगर दवाई पड़ी है, उसका हम चिंतन करते रहे तो उससे तो रोग दूर नहीं होगा। तो दवाई है तो उसको खाना भी पड़ेगा। दवा का विचार में जानकर यदि कोई उसका सेवन करता है तो रोग अवश्य दूर हो जाएगा। उसी तरह से परमात्मा को विचार से जानकर जो साधन करता है, उसको परमात्मा की प्रत्यक्षता अवश्य होगी, मतलब वो जरूर प्रकट होंगे फिर। वह परमात्मा को ही पहचानता है नहीं, स्वयं भी ब्रह्म हो जाता है। तो केवल वो परमात्मा को ही नहीं पहचानेगा, वह स्वयं भी वही हो जाएगा। तो परमात्मा को पाने के बाद फिर कुछ भी पाने को बाकी नहीं रहेगा। और इसमें जैसे दो वर्ड्स आते हैं गीता में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्र मतलब खेत, शरीर को खेत क्यों कहा गया है? शरीर को वो बोल रहे हैं क्षेत्र या खेत, तो शरीर को खेत क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर हम अपनी मतलब एक क्षेत्र वही जहाँ पे जैसे युद्ध हुआ, तो यहाँ पे भी अंदर हमारे युद्ध ही चलता है, हमारी इंद्रियों से और मन से सबसे युद्ध ही चल रहा है उस सब का अंदर। अच्छा, नहीं, उसको खेत बोल रहे हैं, खेत। इंसान को मिट्टी का पुतला मानते हैं तो खेत भी मिट्टी का है। हाँ जी। नहीं, इंसान को खेत मिट्टी का इसलिए बोल पुतला रहे हैं। कहा जाता है। हाँ, खेत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप, नहीं, जैसा आप बोओगे वैसे ही, वैसी थॉट्स होंगी, वैसे ही शरीर बनेगा। हाँ, तो जैसे हम मिट्टी में बीज डालते हैं, और हमने बीज डाले 5, मान लो कि हमने एक आम के पेड़ का बीज डाला, और वो एक गुण मतलब बहुत गुना होके एक पेड़ हुआ, और उस पेड़ के कितने आम लगे और उसमें कितने बीज हुए, तो बहुत गुना होके वो मल्टीप्लाई होता है। तो वैसे ही ये शरीर में अच्छे और बुरे कर्मों के बीज है। तो जो हम अच्छा कर्म करेंगे उसका हमें मल्टीप्लाई होके अच्छा फल मिलेगा, और जो हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई होके बुरा फल मिलेगा। तो जिस तरह के कर्म एक बीज है जो कि आगे हमारा प्रोग्रेस डिसाइड करेगा, तो इसलिए शरीर को खेत कहा है, और इसमें हम कर्म रूपी बीज दे रहे, बो रहे हैं। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसा वैसा हमें फल मिलेगा, इसलिए शरीर को खेत से कंपेयर किया। और जो इस शरीर को जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहा गया। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शरीर को जानने वाला, ये वर्ड आता है गीता में। तो क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला, तो शरीर को कौन जानेगा? तो शरीर का जो ये जो हमारा जीवात्मा है, ये क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि ये वर्ड्स आएंगे तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर। तो खेत में जैसे हम जिस तरह का भी कर्म करेंगे, तो अगर हमने भक्ति का बीज डाल दिया तो वो भी बहुत गुना होके फिर आए। तो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं हमें सोचना चाहिए
कि अब उसका फल हमें मल्टीप्लाई होके मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। और सबसे अच्छा कर्म क्या है? भक्ति। और भक्ति कैसे होगी? ध्यान और सत्संग से। तो नियमित रूप से कुछ ना कुछ वो करते रहिए। हाँ, और क्वेश्चन किसी के? मैंने एक जगह पढ़ा था कि भगवान जी कहते हैं कि सब में बीज रूप में मैं हूँ, अर्थात मैंने ही सबको बनाया, हाँ। मैंने सब कुछ उत्पन्न किया है। हाँ जी। तो अब भगवान ने, अगर बीज रूप में भगवान ने सबको उत्पन्न किया है, तो फिर भगवान ने सबको, किसी को चोर, किसी को डाकू और किसी को अच्छा इंसान, ऐसे डिफरेंशिएट क्यों किया? भगवान ने नहीं किया, वो देखो उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने हमें कर्म करने के लिए आजाद छोड़ दिया। कर्म का डिसीजन हमारा था, कर्म का डिसीजन उनका नहीं था। वो कह रहे हैं कि तू कर्म कर। तो कर्म करने के बाद उसका कर्म क्या कर रहे हैं ये वो डिसाइड नहीं करेंगे, ये तो हम डिसाइड कर रहे हैं ना, इसके लिए उन्होंने बुद्धि दे दी। तो चोर की जो बुद्धि थी, आप देखो कि सबका मान लो कोर प्रोडक्ट वो अंदर एक हीरा है, बाहर की पैकिंग सबकी अलग अलग है। एक को न्यूज़पेपर में पैक किया गया है, एक में बड़ा अच्छा सुंदर डेकोरेटिव कोई कलरफुल पेपर है। तो जो बाहर की कवरिंग्स हैं, उसी के कारण ही जो मनुष्य के संस्कार है वो अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करता है। तो उन्होंने चोर डाकू नहीं बनाया, उन्होंने कोई अच्छा बुरा नहीं बनाया। वो तो हमारे कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र है कि हम क्या कर्म करते हैं। और ना ही वो पार्शियलिटी करते हैं कि एक अंबानी के घर पैदा हो रहा है और एक किसी मजदूर के घर। वो तो हमारे कर्मों का हिसाब है। तो हमने जिस जिस का संग किया, हम वैसे वैसे हो गए। तो जो आगे की कवरिंग्स हैं वो अलग है, कोर प्रोडक्ट सबका वही है, ईश्वर ही है। अगर आप एक सेल लो, एक बैटरी लो, वो आप चाहे रिमोट में डालो, चाहे आप घड़ी में डालो, चाहे किसी में भी डालो, तो वो सेल सेम है। लेकिन वो जो बाहर की कवरिंग्स हैं वो सबकी अलग है, और वो सबने अपने कर्मों के हिसाब से बनाई है। तो उन्होंने कोई किसी को चोर डाकू और किसी को अच्छा नहीं बनाया। वो कहते हैं कि मैं किसी का ना अच्छे कर्म लेता हूं ना बुरे कर्म लेता हूं। उन्होंने इसके लिए फ्री कर दिया, यही फ्री विल है, यही बुद्धि है कि हमें किधर चलना है। क्योंकि नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। किसी को पता हो कि इस रास्ते पे चल के मुझे कोड़े पड़ेंगे या नुकसान होगा, वो नहीं चलेगा। उसको पता है ये विष है, ये जहर है, तो वो क्यों पिएगा? वो चोर को पता ही नहीं है, उसकी कॉन्शियस इतनी डेवलप ही नहीं हुई है कि वो सही गलत में वो कर ले। उसने बचपन से जो चीजें उसको अवेलेबल थी उस हिसाब से जिन लोगों का उसने संग किया, तो वो चोर बन गया। अब उंगली माल डाकू था, वो जंगल में रहता था और उंगलियां काट काट के लोगों को मारता था और गले में पहने। भगवान बुद्ध ने एक बार जाके उसको ज्ञान दिया। लोगों ने कहा कि ये ऐसे ऐसे डाकू है, ये बहुत तंग है। वो एक बार में ही उसने दीक्षा ले ली। वो डाकू था, क्यों था? क्योंकि उसे नॉलेज नहीं थी, उसको गुरु नहीं मिले। जब भगवान बुद्ध मिले तो वो उसने एक मिनट में रास्ता बदल दी। तो जिसको नॉलेज होगी वो इस रास्ते पे नहीं चलेगा, और सबके अंदर रूप वही है। ये हमारी कवरिंग्स जन्म बर जन्म वो हमने अलग कर ली अपने कर्मों के हिसाब से। तो इसलिए कोई तो मतलब बहुत साधु बन गया और कोई चोर बन गया। ईश्वर ने नहीं बनाया, ये हमारा खुद का डिसीजन है। ठीक है, और कुछ? एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ये है कि हर हर व्यक्ति, हर प्राणी नहीं, हर लिविंग बीइंग एक दूसरे से कहाँ पे डिफरेंशिएट है, क्योंकि हम सबके अंदर कोर आत्मा जो है वो तो भगवान ही है, वो तो भगवान का अंश है। हम्म। उसके अलावा जो डिफरेंशिएट करता है वो है बुद्धि, मन। हम्म। मन जो जीवात्मा हम कहते हैं, जीव का मतलब हो गया मन से, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ जाता है, जो हर प्राणी डिफरेंट हो जाता है। जस्ट लाइक यू सेड कि मन, हम बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। हम्म। तो आई थिंक वही है ना, डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि मन प्लस आत्मा हर आदमी को डिफरेंशिएट कर देता है। हम्म। नहीं, वही वो किसी को कवरिंग्स है, आत्मा मन कहना बुद्धि चाहिए। और ये सब, ये हाँ। हमारी अब कवरिंग्स है ना। तो वो जो कवरिंग्स हम वो कैरी करेंगे, तो वही हमारी बुद्धि और मन अकॉर्डिंगली हो गया, उस हिसाब से हमने डिसीजन लिए और उस हिसाब से सब अलग है। अब एक क्लास में बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, टीचर तो एक ही पढ़ा रहा होता है, लेकिन सब अलग अलग वो करते हैं अपनी बुद्धि और उसके हिसाब से। तो जिसको ज्ञान होगा वो तो मतलब जिनको ज्ञान मिल रहा है उन पे ईश्वर की कृपा ही है। उन्होंने पिछले जन्मों में
कुछ किया होगा तभी उनको ज्ञान मिल रहा है, नहीं तो ये ज्ञान नहीं मिल सकता। नहीं, वो कहते हैं कि नहीं तो वो नीचे की योनियों में जाएंगे, जिनमें भक्ति नहीं है वो नीचे की योनियों में जाएंगे। ये लिखा है गीता में, अभी हम पढ़ेंगे तो फिर एक एक श्लोक करके, तो उसमें ये लिखा। ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है तो? किसी ने कुछ रीड किया हो और कुछ रीड किया हो, कोई डाउट हो तो हमें उन कवरिंग्स को ही बेटर करना है। जब वो गीता में कहते हैं कि जब जीवात्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तो वो मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जाता है। तो हमने अपने मन को बेटर करना है। बेटर कैसे करना है? बुद्धि को टॉनिक देके, बुद्धि योग से, बुद्धि को सत्संग का टॉनिक देके हर जन्म में इंप्रूव करना है अपने आप को, अपने मन और बुद्धि को। और मन और बुद्धि कैसे, बुद्धि कैसे होगी? वही जिसका संग करेगी। अगर वो ईश्वर का संग करेगी, संतों की वानियों का संग करेगी, तो वो रिफाइंड होती जाएगी, वो बेटर होती जाएगी। तो मन संसार की तरफ कम भागेगा और हम इस चक्र से बच जाएंगे।